हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। अडोबी फोटोशॉप की क्लास 2 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। सबसे पहले आप लोग क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू के ऊपर। अब जिसका ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो वो सिंपली जाएगा फाइल के अंदर और यहाँ से क्लिक करेगा न्यू के ऊपर। और यहाँ से जो आप लोग वेट रखेंगे अभी के लिए वो रखेंगे 1080 और हाइट रखेंगे 1080, रेजोल्यूशन रखेंगे 72, यूनिट रखेंगे पिक्सल के ऊपर, देन क्रिएट। अब जिसके यहाँ पे पैनल इस तरह से नहीं आ रहे हों वो क्लास 1 जाके देख ले। उसके अंदर मैंने बहुत ही इजी वे के अंदर समझाया है कि बाकी के पैनल आपको जो कंफ्यूज करते हैं उनको किस तरह से हटा के लेयर पैनल इधर सेट करना है। अदरवाइज टूल आपके अगर इस तरह से आ रहे हों तो ये जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर लिएगा। आज की क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे सिलेक्शन टूल, लेकिन उससे पहले हमें ये दो कलर समझने होंगे। अब देखें यहाँ पे जो है 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन है। पहला है डिफ़ॉल्ट, जैसे यहाँ पे मैंने एक दफ़ा क्लिक करा रेड कलर ले लिया। अभी जो ये वाला एरो है ना इससे मैं इनको इधर उधर कर सकता हूँ। एक है हमारे पास फ्रंट कलर और एक है हमारे पास बैक कलर। ये इस तरह से समझ लें, उल्टे हाथ के अंदर हमारे पास अभी लाल कलर है, सीधे हाथ के अंदर हमारे पास वाइट कलर है और हम चाहें तो अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाता है हमारा ब्लैक एंड वाइट, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगा। इधर मैं लूँगा रेड और इसको मैंने कर दिया बैक वाला कलर और फ्रंट पे हम लेंगे ग्रीन, ठीक हो गया। अब देखें मैं जैसे ही कंट्रोल बैक स्पेस दबाऊंगा तो मेरा बैक वाला कलर फिल हो जाएगा। और हाँ, इस तरह से वाइट वाइट अगर लकीरें आ जाती हैं तो ये थोड़ा सा फोटोशॉप हैंग हो जाता है। कंट्रोल माइनस जूम आउट, कंट्रोल प्लस जूम इन, ये कर लिया करें अगर ऐसा कभी हो तो। अब मैं दबाऊंगा अगेन, कंट्रोल बैक स्पेस से हो रहा है हमारा बैक वाला कलर फिल। फ्रंट वाला कलर फिल करना है तो क्या दबाएंगे, ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है। ये देखें इनसे कलर फिल हो रहे हैं हमारे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, एक है हमारा हैंड टूल। हैंड टूल से क्या होता है कि हम जो है ना इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं आर्टबोर्ड को। जब हम ज़्यादा जूम कर लेते हैं तब हमारे को ये चीज़ काम में आती है, देख रहे हैं इस तरह से। बाकी हाँ, हैंड टूल लाने की डायरेक्ट शॉर्टकट की भी है। एच का बटन सिंपली कीबोर्ड से प्रेस कर लें, हैंड टूल आ जाएगा। अदरवाइज आप कोई से भी टूल के अंदर हो बैक स्पेस का बटन दबा के रख लें, हैंड टूल आ जाएगा। जब तक आपका हैंड जो है बैक स्पेस के बटन के अंदर है तो हैंड टूल हमारा एक्टिव रहेगा। जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा टूल हमारा गायब हो जाएगा, ठीक हो गया। अब चलें सिलेक्शन टूल को समझते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन टूल क्या करता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैक वाला कलर फिल कर दूँ, कंट्रोल बैक स्पेस, और फ्रंट वाला जो कलर है उससे हम समझेंगे सिलेक्शन टूल को। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, सिलेक्शन टूल के अंदर अगर आप क्लिक दबा के रखेंगे तो 4 टूल हैं। एक टूल आप लोग समझ गए तो बाकी ऑटोमेटिक आप लोग समझ जाएंगे। पहले हम समझ रहे हैं रेक्टेंगल वाला, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ। अब देखें यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, सिर्फ सिलेक्ट एंड मास्क को छोड़ के। ये हम एडवांस के अंदर समझेंगे। और ये जो ये ऑप्शन आ रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। अब देखें जैसे ही मैं सिलेक्शन बनाता हूँ तो सिलेक्शन बनाने का मतलब है पहले तो मैं यहाँ पे फेदर जो है ना अपना वो 0 कर लूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखें मैंने सिलेक्शन बना दिया। अब सिलेक्शन जो हमारी बनी हुई है वो गायब कैसे होगी, कंट्रोल D, ठीक है, ये प्रेस करने से गायब हो जाती है। अब देखें मैंने एक सिलेक्शन बनाई, सही है, दूसरी सिलेक्शन बनाई, पहली गायब हो गई, अगेन बनाई तो वो गायब हो गई। अब यहाँ पे हमने बना दी सिलेक्शन। अब अगर मैं दबाता हूँ अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस तो मेरा फ्रंट वाला कलर तो फिल होगा बट सिलेक्शन के अंदर अंदर होगा, सिलेक्शन से बाहर नहीं होगा। अगर मैं कंट्रोल D दबा के सिलेक्शन हटाऊं और मैं दबाऊं फिर ऑल्ट बैक स्पेस तो पूरे में फिल हो रहा है। कंट्रोल Z, एक सेकेंड, कंट्रोल S का दब गया था, कंट्रोल Z दबाना था, अगेन कर लेते हैं, कंट्रोल Z, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कलर फिल हो रहा है सिर्फ सिलेक्शन तलक। एक और सिलेक्शन बनाई मैंने, ऑल्ट बैक स्पेस कलर फिल, एक और बनाई,
कलर फिल। अब देखें यहाँ पे एक मसला है, मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, दूसरी गायब हो रही है। ऐसा ही है, मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ ना वो मेरी गायब नहीं हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड वाला, ऐड टू सिलेक्शन। ये क्या करेगा, ऐड पे ऐड करता जाएगा, जितनी चाहे उतनी मर्जी में बना लूँगा। बना ली मैंने। अब देखें जितनी भी सिलेक्शन है सब के अंदर कलर फिल हो गया। अगेन मैं बैक वाला कलर फिल कर दूं। ये दो ऑप्शन तो मेन है, ठीक है। जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये क्या करता है, ये कट कर देता है सिलेक्शन को। जैसे ये आ गई सिलेक्शन, अब यहाँ से देखें मैंने बनाई तो ये एरिया कट हो गया, यूँ करा तो ये एरिया कट हो गया। आई, ये 2 आई बन गए, 3 आई हमारे, ठीक है। इस तरह से देखें। आई होप आप लोग ये चीज़ भी समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे वे के अंदर। और जो चौथा वाला ऑप्शन है वो पता नहीं क्यों मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगता इसका। ये क्या करता है, जो 2 सिलेक्शनों के बीच में एरिया होता है ना, सिर्फ वो रह जाता है। जैसे इनके बीच में आपको दिख रहा होगा एक एरिया बनाने के बाद ये रह गया, बस। ये भी यूज़फुल है बट इतना नहीं। सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल है वो ये वाला है। अब समझते हैं सिलेक्शन को। और एक होता है इसके अंदर फेदर। अब देखें जैसे ही मैं कलर फिल कर रहा हूँ तो वो एकदम सॉलिड आ रहा है। कंट्रोल डी दबा के सिलेक्शन हटाऊँ सबसे पहले, तो हैंड टूल लेंगे, ये देख रहे हैं एकदम सॉलिड आ रहा है। लेकिन अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें फेदर, मैं ऐड कर दूँ 20 पिक्सल का, सही है। देन अब मैं बनाऊंगा सिलेक्शन, और अब मैं अगर कलर फिल करूं तो ये देखें फेदर आ रहा है उसके साथ। फेदर का मतलब है एक लाइट इफेक्ट आता है हल्का सा, देख रहे हैं इस तरह से। आई नाउ आप लोग फेदर भी समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब चलें, आप लोगों ने क्या क्या समझा। सिलेक्शन टूल आप लोगों को पता चल गया कि जहां तलक हमारा बॉक्स होता है वहां तलक कलर फिल होता है, ठीक है। और अगर हमने अनलिमिटेड बनाने हैं तो हम ये वाला कर देंगे और अनलिमिटेड बनाते रहेंगे। और अगर हमने क्रॉप करना है सिलेक्शन को ऐसे तो हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव वगैरह पूरी सिलेक्शन हटानी है, कंट्रोल डी दबा देंगे। उसके अलावा अगर हमने सिलेक्शन को बीच वाला हिस्सा रखना है तो हम ऐसे कर देंगे, सही है। उसके अलावा फेदर ऐड कर देंगे तो लाइट इफेक्ट आएगा इस तरह से। ये अगर मैं वाइट के अंदर डालूं तो और खूबसूरत लगेगा आपको, देखें। हाँ, पिछला वाला ऐड था तो उसका ग्रीन इफेक्ट भी आ रहा है, अब देखें ठीक हो गया। तो ये चीज़ भी आप लोगों के समझ में आ गई। अब जो ये वाला ऑप्शन है ना वो इन 2 ऑप्शनों से भी कनेक्ट है। कैसे, आइए एक्सप्लेन। अब देखें जैसे ही मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, ये रेक्टेंगल है पर ये स्क्वायर नहीं बन रहा है। स्क्वायर चाहिए तो मैंने साथ में शिफ्ट का बटन दबाना होगा। सिंगल शिफ्ट का बटन शो नहीं हो रहा, साथ में मैं कैप्स लॉक का बटन दबा दूंगा ताकि आपके सामने शो हो जाए, ये देखें। लेकिन विदाउट शिफ्ट के बटन से अगर मैं चाहूँ कि ये स्क्वायर बने हमेशा, तो यहाँ से स्टाइल को हम कर देंगे फिक्स। अब मैं जब भी बनाऊंगा ये स्क्वायर ही बनेगा मेरा, ठीक हो गया। बाकी हाँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि एक फिक्स साइज का जो है हमारा रेक्टेंगल बने तो मैं कर दूंगा फिक्स साइज। अब यहाँ से मैं अगर इसको कर दूँ, ये 1080 पिक्सल का है ना, 500 पिक्सल बाय 500 पिक्सल, तो देखें मेरा जैसे ही मैं क्लिक करूँगा 500 पिक्सल का बनेगा। चलें अब इसको सेट करके मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट भी बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे रेड कलर, इसको बैक कलर पे कर देते हैं, और यहाँ पे हम लेंगे ग्रीन कलर, ठीक है। अभी जो फिक्स है ना, जो हमारी वेट आ रही है, वेट को करते हैं हम कम, इसको कर देते हैं हम 50 पिक्सल। अब चेक करें, परफेक्ट। तो सबसे पहले देखें मैं इधर क्लिक करूँगा, देन मैं कलर फिल करूँगा, होल्ड बैक स्पेस दबा के ग्रीन। अब हाइट जो है हमें यहाँ से थोड़ी सी कम कर देते हैं 400 पिक्सल।
एक सेकेंड, 400। ठीक है, अब मैंने इधर क्लिक करा और यहाँ से मैं करूँगा कंट्रोल बैक स्पेस। अगेन हम करेंगे इधर क्लिक, कंट्रोल डी, इधर ऑल्ट बैक स्पेस। अब मैं इसकी हाइट करूँगा थोड़ी सी और कम, 200 पिक्सल। अगेन करेंगे, नहीं, कंट्रोल डी, इधर क्लिक। अब देख रहे हैं मैं सिर्फ एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ और साथ में दबा रहा हूँ ऑल्ट बैक स्पेस का बटन। ठीक हो गया, कंट्रोल डी। अब हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे थोड़ी सी। अब हम यहाँ पे कर देंगे 600 पिक्सल। ओके, अब मैं करूँगा अगेन इधर क्लिक। सही है। अब अगेन हम इसको करेंगे 300 पिक्सल। ये ट्रेडिंग की जो एक चार्ट होती है रफली सी, वो मैं बना रहा हूँ। आई नाउ इनका स्पेस इक्वल नहीं आ रहा, वो हम कर लेंगे बाद में, कोई इशू नहीं है। अभी के लिए इतना इनफ है। अब मैं अगेन करूँगा यहाँ पे क्लिक और मैं दबाऊँगा ऑल्ट बैक स्पेस का बटन। अगेन यहाँ पे क्लिक, ऑल्ट बैक स्पेस का बटन, और अब हम कर लेंगे दोबारा से इसको 500 और अगेन एक दफ़ा इधर क्लिक, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे एकदम अप 900 पिक्सल। कंट्रोल डी, अब अगेन यहाँ से हम कर देंगे इसको 150, नहीं बल्कि 300। अब आई नाउ इनके बीच का स्पेस जो है वो इक्वल नहीं आया। ये लाने की भी ट्रिक है, सिंपली जो है हम लोगों ने अगेन लेना है ब्लैक कलर, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्पेस हम इनका बराबर कैसे करेंगे। अब इसको फिक्स करने के लिए देखें, जो पहले हमने बनाया था वो एक ही लेयर के ऊपर बनाया था, लेकिन इस बार जो हम बनाएंगे वो हर कैंडल के साथ एक न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर बनाने के लिए आप लोगों ने सिंपली ये प्लस का आइकन है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू लेयर, तो हमारी एक लेयर बन जाएगी। हर कैंडल से पहले हम एक लेयर बनाएंगे, देन हम कैंडल बनाएंगे। और वेट देखें यहाँ पे 50 पिक्सल ही रखिएगा, और हाइट आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी कर दूँ 300 पिक्सल, और यहाँ से कलर मैं अपना अगेन करूँगा रेड। ठीक है, और इसको कर लूँगा मैं रिवर्स। जो मेरा रेड वाला है वो बैक पे आ जाएगा, और जो मेरा ग्रीन वाला है वो फ्रंट पे आ जाएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना ग्रीन वाला। ठीक है, देन कलर फिल। अब इसकी मैं हाइट थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, इसको मैं करूँगा 600। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे हाइट कम 100 पिक्सल। और देखें ये मेरे से एक गलती हो गई, जो मैंने दूसरी अपनी कैंडल बनाई वो इसी लेयर पे बना दी, हालांकि मैंने एक न्यू लेयर लेनी थी। तो इस तरह की गलतियां आपसे होंगी। ठीक है, इनको आप लोगों ने फोकस रखना है। कंट्रोल Z, कंट्रोल अगेन Z करने की ज़रूरत नहीं है, न्यू लेयर लेंगे सिंपली और कलर फिल कर देंगे। अब अगेन एक और न्यू लेयर, देन यहाँ से मैंने बनानी है अब डाउन, अगेन न्यू लेयर। जैसे ही कलर फिल करें अपने मुंह से आपने एक दफ़ा खुद से बोल देना है कि एक न्यू लेयर लेनी है, तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, अब एक लेंगे थोड़ी सी ज़्यादा 500 पिक्सल की, और अगेन न्यू लेयर। बट
ये लेयर जो हमने लेनी है ये अप की लेनी है। अब हम करेंगे मार्केट को थोड़ा सा और अप। एक सेकेंड, इसी के ऊपर न्यू लेयर लेनी है। अगेन न्यू लेयर। अब बनाएंगे डाउन की कैंडल्स। इसको करेंगे हम 300। और यहाँ से अगेन 300। एक छोटी सी बनाएंगे, थोड़ी सी 150 पिक्सल की अप की। ये देख रहे हैं, ये अगेन डबल के ऊपर हो गया मेरे से। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, न्यू लेयर। अगेन न्यू लेयर। ठीक है, अब अगेन थोड़ा सा ऊपर। अब जाएगा ये डाउन, तो इसको करेंगे हम 450। और ये अलग एक साथ ही बन गई, देखा। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, अगेन न्यू लेयर। तो ये इस तरह की देखें गलतियां होती हैं। ठीक है, कंट्रोल Z, एक और लेयर। अब करना है हमने फुल अप, तो यहाँ से मैं ले लूँगा अब तकरीबन 800। न्यू लेयर, देन फुल अप। अब करेंगे फुल डाउन। ठीक हो गया, सक्सेसफुली हम लोगों ने बना ली है ये। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखें, एक लेयर यहाँ से सिलेक्ट करी, थोड़ा सा माउस का व्हील घुमाइएगा, चाहें तो इस एरो को पकड़ के घुमा लें। शिफ्ट का बटन दबा के रखना है और यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपने ले लेना है मूव टूल, और ये ऑप्शन है, यहाँ से आपने क्लिक कर देना है। अब सबकी स्पेसिंग जो है वो इक्वल हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने कंट्रोल E दबा देना है। इससे जो है हमारी सारी लेयर्स हो जाएंगी मर्ज। देन कंट्रोल का बटन दबा के रखना है कीबोर्ड से और इन दोनों को सिलेक्ट करना है। अब सेंटर मार दें। बस आप लोगों का पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बन चुका है। आई होप आप लोगों को क्लास 2 बहुत पसंद आई होगी। इसके अंदर आप लोगों ने अपना दूसरा प्रोजेक्ट भी बना लिया है सक्सेसफुली। मिलते हैं गाइस क्लास 3 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।